NEP 2020, which was implemented in our Assam state since the last time. Since from 2024, 2023, we have started our NEP in Assam, and with the dynamic leadership of our Chief Minister of Assam, because Assam is among the 5 states who have started NEP in the state. And this is the second batch of NEP, and this year we have taken admission through Samot portal. And this is online portal of the Assam government, Assam Higher Education portal. Through Samot portal, they have taken their admission, and government is actually Nijut Moy, and I think all of you have heard about it. Nijut Moy scheme government is bringing to help the girl children of those who are unable to actually continue their studies because of hardship of money. So I think that program of the government definitely help the students who have passed from this year, and many government, and I would like to I think as you are from the TV channels only, you know much more better, and you have all the information to you, and this government is doing their best to support the student generation of our state. मुख्य उद्देश्य क्या है, और जो समाज है, समाज के लोगों के सामने, देश के लोगों के सामने, सरकार के सामने आप लोग क्या उपस्थापन करना चाहते हैं? नमस्ते। हमारा जो संगठन है असम उड़िया महासभा, इसका संगठन पहली बार हम लोग जो HSLC 2023-24 में पास किया है, उन लोगों को हम लोगों ने तय किया जो संबर्धना देंगे। संबर्धना रखे हैं हम लोग सर्टिफिकेट, मोमेंटो और नगद 500 रुपीज़ हम लोग दे चुके हैं। और यही मैसेज देना चाहता हूँ हर ये उड़िया संप्रदाय या चाहे जनगोष्ठी या हर आदमी को देना चाहते हैं कि आप लोग पढ़िए, लिखिए और अपना घर, अपना परिवार, अपना समाज का नाम रोशन कीजिए। तो जो सरकारी सुविधा की बात है या फिर जो छात्र छात्राओं की जो मिलनी चाहिए, क्या आपको सोसाइटी के बच्चों को पूरा मिल रहा है? देखिए, सरकार ने जो देता है हम लोग बहुत तकलीफ से पढ़ते हैं और अचीव भी करते हैं, ऐसा बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर अचीव नहीं करते हैं। तो जो अचीव करते हैं उसको तो मिल जाता है, जो अचीव नहीं करते वो बेकार हो जाता है। तो उन लोगों सरकार को हम रिक्वेस्ट करेंगे जो उन लोगों को सुযোগ सुविधा अगर दिए, चाहे अच्छी तरह से पढ़ पाए, जैसे कोचिंग होता है, फ्री कोचिंग, ऐसा कुछ अगर होता है तो हम उन लोग को दीजिए, जाते अपग्रेड सब। आप लोगों की छात्र छात्रा जो और आगे बढ़ पाए शिक्षा के क्षेत्र में और भी कीर्तिमान रिकॉर्ड्स बना पाए। एक अहम सवाल है आपसे, सोसाइटी में शिक्षा ही जाति का मेरुदंड बताया जाता है, लेकिन जब उन्हें सुविधा न मिले, निरंतर पिछड़े हुए क्षेत्र में जहां पर राजमार्ग भी नहीं, ऐसे भी कुछ क्षेत्र हैं, छात्र बेहतरीन फलाफल कर रहे हैं दूसरी जाने माने संस्थानों के साथ संगति लगकर, इन छात्राओं की भविष्य निधि किस हद तक सुरक्षित है, क्या लगता है? देखिए, खास करके ये तो सही कह रहे हैं कि आप बगैर शिक्षा के कोई भी समाज, कोई भी जाति, कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकते, ये तो सीधे बात है। लेकिन आज की जो समाज व्यवस्था है वो काफ़ी लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। इसके बीच भी जो आज तक मतलब हम लोग का अभी भी ऐसा कोई खास अचीवमेंट नहीं हुआ, अगर आप पूरा टी गार्डन समाज के बारे में बात करें, लेकिन जो भी उभर के आ रहे हैं वो एक उम्मीद के किरण हम लोग को नज़र आ रहे हैं, और हम लोग कोशिश रहेंगे कि उन लोग किस तरह आगे बढ़े। और वर्तमान शिक्षा, देखिए, खास करके बात है कि अभी जो एजुकेशन सिस्टम जो है, अभी टीचर की बहुत बड़ा दायित्व होता है, स्कूल लेवल हो या कोई भी लेवल में शिक्षक का बहुत बड़ा भूमिका होता है। कि मान लीजिए कोई डॉक्टर का अगर गलती हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट मर जाता है, अगर दूसरा जैसे कि कोई पुलिस का गलती हो तो एक केस दब जाते हैं, ऐसे होते हैं। लेकिन एक टीचर का कोई गलती हुआ तो पूरा समाज के लिए बहुत बड़ा हानि हो जाता है, आगे पीढ़ी के एक बहुत बड़ा एक हानि हो सकता है। तो वो सब बात को समाज को भी ध्यान रखना है। और यहाँ के जो बच्चे लोग को आज पढ़ाने में जो तकलीफें होते हैं, हम लोग को सबसे आर्थिक जो प्रॉब्लम हमारे समाज के है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सरकार बहुत तरह की मतलब सिस्टम लाते हैं, लेकिन सही जगह सही आदमी को नहीं मिल पा रही है सुविधा, उसकी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब ये सुचारू इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। हाँ, सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। अच्छा, ज़्यादातर देखा गया कि श्रमजीवी लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हमारे उड़िया समाज के श्रमजीवी लोग हैं, उनके परिवार श्रम के जरिए रोजगार करते हैं, उन्हें तो हर प्रकार की सरकारी सहयोगिता मिलनी चाहिए ताकि बच्चे अच्छे कर पाएँ।
इस क्षेत्र में किस हद तक वे लोग आगे बढ़े? देखिए, वो कहने तक सीमित रह जाते हैं। जो सुविधा तो अनाउंसमेंट होते, टीवी में, माइक में, सारी जगह होता, सरकार से बोला जाता है, लेकिन वो पाने में जो मतलब सोने के क्या बोलता है ना, लोहे की चना चबाना पड़ता है, उस तरह होता है। और बहुत कम से कम लोगों को ही वो सुविधा मिलते हैं, सभी को नहीं मिलते। वो उसके लिए कोई अगर ये ले, कोई स्टेप ले अगर समाज की तरफ से, तो वो बढ़िया रहेंगे। मुख्यमंत्री से क्या निवेदन रहेगी आपकी ओर से, समाज की ओर से? मेरा तो यही कहना है कि शिक्षा, देखिए सबसे बड़ा बात है कि शिक्षा को सही मायने में अगर डेवलपमेंट करना है तो बहुत सारा सिस्टम निकाल रही है अभी सरकार, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। मेरा कहना है कि सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएंगे, जिस तरह की हर जगह में एक आवाज़ आता है कि हमारे स्कूल में क्या होता है, हम लोग का अधिकतर बच्चा को हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। ऐसा कोई सिस्टम करे कि जो भी आदमी सरकारी काम से जुड़े हुए उसके बच्चा सरकारी स्कूल में दाखिल करवाना है, तब जाके डीसी, एसपी, एमएलए, एमपी का बच्चा अगर सही सरकारी स्कूल में पढ़े तो ऑटोमेटिक शिक्षा सिस्टम सही हो जाएगा। और ये सिस्टम अगर नहीं मतलब अगर सरकारी स्कूल में जिसके बच्चा को नहीं डालेगा, चाहे वो डीसी हो चाहे एमएलए मंत्री हो, उसको मतलब टिकट ही ना मिले, ऐसा कोई सिस्टम अगर कर दिया जाए कि जो मंत्री तो अनाउंसमेंट होते, टीवी में, माइक में, सारे जगह होता, सरकार से बोला जाता है, लेकिन वो पाने में जो मतलब सोने के क्या बोलता है ना, लोहे की चना चबाना पड़ता है, उस तरह होता है। और बहुत कम से कम लोगों को ही वो सुविधा मिलते हैं, सभी को नहीं मिलते। वो उसके लिए कोई अगर ये ले, कोई स्टेप ले अगर समाज की तरफ से, तो वो बढ़िया रहेंगे। मुख्यमंत्री से क्या निवेदन रहेगी आपकी ओर से, समाज की ओर से? मेरा तो यही कहना है कि शिक्षा, देखिए सबसे बड़ा बात है कि शिक्षा को सही मायने में अगर डेवलपमेंट करना है तो बहुत सारा सिस्टम निकाल रही है अभी सरकार, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। मेरा कहना है कि सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएंगे, जिस तरह की हर जगह में एक आवाज़ आता है कि हमारे स्कूल में क्या होता है, हम लोग का अधिकतर बच्चा को हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। ऐसा कोई सिस्टम करे कि जो भी आदमी सरकारी काम से जुड़े हुए उसके बच्चा सरकारी स्कूल में दाखिल करवाना है, तब जाके डीसी, एसपी, एमएलए, एमपी का बच्चा अगर सही सरकारी स्कूल में पढ़े तो ऑटोमेटिक शिक्षा सिस्टम सही हो जाएगा। और ये सिस्टम अगर नहीं मतलब अगर सरकारी स्कूल में जिसके बच्चा को नहीं डालेगा, चाहे वो डीसी हो चाहे एमएलए मंत्री हो, उसको मतलब टिकट ही ना मिले, ऐसा कोई सिस्टम अगर कर दिया जाए कि जो मंत्री, एमएलए, डीसी, एसपी का बच्चा लोग सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, सरकारी जो जॉब लेना है तो सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता उसको सरकारी वो नौकरी से वंचित किया जाए, तो फिर देखिएगा डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। शिक्षा के डेवलपमेंट अगर करना है तो हम यही कहेंगे कि टिकट भी उसी एमएलए, एमपी को मिलना चाहिए जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जो भी डीसी, एसपी का पढ़ता है। अगर वो लोग सरकारी स्कूल में अपना बच्चा डाल दिया तो सिस्टम बोलना नहीं पड़ेगा, अपने आप ठीक हो जाएंगे। यही बस मेरा कहना है। अगर कोई भी स्टूडेंट, छात्र छात्री लोग अगर अच्छा पढ़ाई में नहीं हो तो उनको अगर एक कला संस्कृत में लगाई जाए तो वो भी हम लोग का एक बहुत बड़ा काम में आएगा, क्योंकि हम लोग का अलग अलग साइड है। जैसे कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा होगा तो अपना लाइफ बनाने सकेंगे। अगर कल्चर में, संगीत में जो अच्छा होगा तो उसके लिए उसको वही परामर्श दिया जाना चाहिए कि तुम इस लाइन में चलो तो तुम फ्यूचर में आपका बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा।